बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। परमात्मा कहते हैं चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे हैं यो जग चुगता ढेल रे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। पुण्यात्माओं, शिवदयाल जी राधा स्वामी के प्रवर्तक हैं, वो भूत बन गए और अपनी प्रिय शिष्या बुक्की के अंदर आकर के वो बोलते थे और आदेश देते थे अपने अनुयायियों को, नो कर लो। सालग्राम साहब और प्रताप जी साहब वो उससे आदेश लेकर काम करा करते। ये जीवन चरित्र हजूर साहिब शिवदयाल जी के आगरा से प्रकाशित में नौका न विद्वान है, आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा यूपी। आगे देखना। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार सुरक्षित, प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। और मुद्रक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, चैम्बर्स, मालेज रोड, आनंद, अर्पण प्रिंटरी। इसके प्रश्न नंबर 78 पर दिखाऊं। युद्ध परम धनी भूत बन गया गलत साधना करके। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 78। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। अब 71 नंबर वचन है। अब बुक्की जी का, जिसको जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। ये सिब्बो जी से कुछ वर्ष बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने तो वे वचन हृदय में समा गए। तब इतने प्रेम की हालत हो गई, इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते थे, इनकी आंखों सुर्ख हो जाए, अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बाहर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता। फिर भी स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। जय हो बंदी छोड़ की हुक्का पिया करते स्वामी जी। ये तो हुक्के की तरह इनका दादा लाई लाग थी। ये देखिएगा, ये है जीवन चरित्र बाबूजी महाराज। ये जीवन चरित्र बाबूजी महाराज राधा स्वामी सत्संग। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर महाराज के धाम सिधारने के अर्ध शताब्दी की स्मृति। अब ये क्या है, ये बैठे हैं स्वामी जी बाबूजी महाराज स्वामी जी महाराज के साथ। और ये ओका दरा कान तो ऊंचा देव दरा नड़ी इसकी आड़े लाकर आड़े ती गोल गोल और स्वामी जी के हाथ में विराजमान है। झूठे गरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। है अब देखिए वो जीवन चरित्र हजूर जी स्वामी जी महाराज। अब यहाँ प्रश्न नंबर 78 पर हम यहाँ पढ़ते पढ़ते यहाँ आगे हैं। स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत रस लेती रहती थी
और जब कोई कथा मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तो दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इन जो स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। बुक्की की गए ऊंचे देश में सूरत पहुंचे। और अब आगे बताऊंगा क्या बीमारी थी बुक्की गए। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन तक हाजर हजूरी को भी रफा नहीं जाती। अब क्या था, बुक्की जी जो है स्वामी जी मर गया थी, इसमें भूत बन का पहले प्रवेश हो गया, तुरंत आ गया। 10 दिन पाँच तपस्या पे अपना जल जला के फिर आगे कर्माधार पे भूत बन गया, तो बुक्की में प्रवेश हो गया। जब स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी यानी अंतर ध्यान हुए, शरीर छोड़ गए, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 3-3 दिन हाजत जरूरी यानी टट्टी पेशाब भी नहीं कर पाती थी, रफा नहीं करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक ये हाल रहा। तब सबको खौफ हुआ कि ये शायद इनकी देह छूट जाए। तो स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। और मेरे यानी वो इसका जो छोटा भाई था शिवदयाल जी का, क्या नाम है ये, प्रताप सिंह जी, वो कह रहा है कि मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती थी जहाँ शिवदयाल जी रहते थे और हुक्का भरती थी। जब वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से वह पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करती थी और स्वामी जी महाराज उनके ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर करते थे। अब क्या यहाँ देख ले, कहते वो पहले की तरह पलंग बिछाती थी, ओका भरती थी और फिर भोजन बनाती थी, भोग भी तैयार करती थी और आप पर बैठ कर उस पलंग पर वो पलंग बिछा रखा जिस पर शिवदयाल जी सोया करते थे और मर गए। फिर भूत बन के आगे फिर उनको हुक्का भरती, उसी तरह रोटी बनाती और फिर आप पर खाती और बैठ कर हुक्का पीती। क्यों भूत पियो उसका माँ बैठ के। एक भक्त था, उसने काजी नाम ले लिया उसने और उसका चाचा था इसी ग्रुप का सेवक राधा स्वामी वाले का। मिला मेरा चाचा राधा स्वामी रहा 30 साल तक और वो मर गया। मर के मेरी जो पुत्र बधू माँ है और वो चूरमा घना खाया करता, तो वो नौका है उसमें आकर नौका चूरमा बढ़ाओ नहीं थारा नाश कर दूंगा। अब 1-2 नुकसान हो गया हमने होया चाहे किसी कारण से, फिर हम डर गए। तो वह पुत्र वधू में वो आवे और उसका चूरमा बनावा और वो खावे और खा के सो जावे हैं और ओका पीवे। ओका पिया कर तमाकू बीड़ी पीता था, बीड़ी पीवा पर हमारी पुत्र वधू छोरी की बहू और जो ना ओका पीवा भर का गुड़गुड़ करे। हम बड़े दुखी हो रहे थे, बहुत नुकसान हो रहा था। अब आपके शरण में आए पाछे वो चाचन पांडा पीछा छूटा मारा, कटा टंटा बाज गया, बिरना कित गया। तो अब इसी प्रकार कहते हैं वो आदेश बताया करता मारे थे चाचा मारा कि थारा न्यू होगा, थारा अब ऐसे होने वाला है। और हम उससे पूछ कर जाते वो काम, क्योंकि वो प्रेत पितर था, कुछ पिछला थोड़ा बहुत संस्कारी था, तभी भक्ति के कारण उस पंथ से जुड़ा। उस पंथ में कि मैं था कोई ना पिछली बैटरी डिस्चार्ज होगी, फिर भी वो भूत बने पाछे भी थोड़ी बहुत कुछ आंशिक रह जाती है उसमें, थोड़े बहुत ज्ञान। तो उसके आधार पर एक आदि कोई तुक्का लग गया उसका, तो कहते हैं उसका आदेश लिया करते हो हम। हाँ,
एक दो तक काम सिरा, फिर सारी बिरानमैटी शुरू होगी। तो वही तरीका जो का तो आपको दिखाता हूँ कि शिव क्या कह रहे हैं। सेठ प्रताप सिंह जी लिख रहे अपने भाई का जीवन चरित्र परम धनी का, उस परम धनी का शिवदयाल जी का, कि वो बुक की मैं आजीवन प्रगट रहे, इतना वह मरी को ना, वो भूत बन के उसमें रहे ने, हुक्का पीते ने, वो चूरमा खाते। देखिए पृष्ठ 80 पे आ गया। अब हम उसी तरह फिर उसी रोज से बुक्की भी भोग तैयार करती थी, बुक्की जी भोग तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती थी, हुक्का भरती थी। वह अच्छा हुक्का भरका के करती, और हुक्का भरका में तो गुड़गुड़ाया करती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता। गरज की जिस तरह से पेस्तर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी। अब देखो क्या कहती है, स्पष्ट कर दिया है कि गरज की जिस तरह पेस्तर सेवा करा किया करती। जैसे पहले पहले स्वामी जी थे और वह सेवा करती थी, उसका हुक्का भी भरती थी, रोटी भी बना के खवाया करती। कहते नो का नो काम करने लगी। उसी तरह रोटी बनावे और आप खावे और फिर हुक्का भर के पलंग पर बैठ कर गुड़गुड़ करे, उसी तरह कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे, कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। ओए कुल सेवा देखिए, यह हो गया क्लियर कथी। इसमें क्या कहा कि कुल सेवा यानी हुक्का भी पिया करते, रोटी भी खाते थे, उसको ध्यान में दर्शन देते। ध्यान में नहीं प्रगट होते तो भूत बनकर उसका माए बढ़ जाते थे, प्रगट के होते थे बता। और पढ़कर वैष्णो बरका होकर करके ला के घूट मारते। देख स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रकट होते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेस्तर करते थे। मृत्यु से पहले जैसे हुक्का पिया करते और रोटी खाया करते, नोए बुक्की के माध्यम से सारी कबूल करते थे, खाना भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे। और देखना कब तक रहे। बुक्की जी को महाराज जी उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। बुक्की नहीं मरी, इतना उसका माँ भूत बने रहे। यहाँ तक कि जिसमें किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए दरियाफ्त करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं करती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। ये लेखक बोल रहा है प्रताप सिंह जी। जब मैं कभी मेरा भीड़ पड़ जाती, मेरी बुद्धि काम ना करती, आपत्ति आ जाती तो बुक्की के पास जाकर अर्ज करते थे और वो फिर उसमें आकर बोलता था भूत बनकर, और फिर वो आदेश देता था। कौन? वो परम धनी बुक्की में आ गया परम धनी का। फिर बुक्की मान का के चलो तो प्रताप में क्यों ना आया? देखो भाई ये था छोटा, वहां उससे साक्षात आकर कर लेता। बात की बात है बेटा, भाई ऐसे कर। बुक्की दौरा जाती यहाँ दिखा दो अपना कितने माता बन रही को मैं माता हूँ, यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगी। राडा का मारा जूत पंदी छोड़, उसने काट दिया 1 मिनट में माता ने। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं कर देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी महाराज का हुक्म लिया करता था। आह बुक्की में भूत बोल रहा है अन्यों का। फिर हाथ जोड़ता था, स्वामी जी कुछ दिक्कत आ गई बताइए, फिर वो आदेश देता। और देखो आगे, और जैसा हुक्म होता उसी के मुवाफिक बंदा करबंद होता था। इसी तरह पर राय साहब ने ये सालेग्राम भी उसी के हुक्म, बुक्की वाले भूत के हुक्म से चलता था। इसी तरह राय सालेग्राम साहब की तरफ संकेत है। राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। और देखो तोड़ पाट रखा कहती है। इन आप लिख रहे दास ने कुछ नहीं लिखा। अब क्या स्पष्ट हो गया? कहते हूँ सालेग्राम राय साहब सालेग्राम जिसने यो राधा स्वामी पंथ चलाया, कहता न मेरा पंथ नहीं तो सालेग्राम का चलाया हुआ।
वो भी फिर उस भूत बने हुए स्वामी जी शिवदयाल जी परम धनी बुक्की में बोल रहा था, उससे आदेश लिया करते 2-4 बार, और 2-4 बार आगे कुछ भी कोई ना उसके पास। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं परमात्मा क्या बताना चाहते हैं वो सत्य है। क्या? सतगुर पुरुष कबीर है चारों युग परमान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये माई है ना, माई मसानी, ये शमशान घाट बांधनी है, धक्के खड़ी भूत बन गए। सतगुर पुरुष कबीर हैं चारों युग परमान, उस परम धनी का कबीर जी का चारों युगों में प्रमाण है। और ये झूठे गुरुआ मर गए हो रे भूत मसान, प्रत्यक्ष प्रमाण। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर, झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीव, साचा पुरुष कबीर है आदि परम गुरु पीव। सतगुर पुरुष कबीर का विखम पंथ बैराट, शिव ब्रह्मादिक ध्याव ही मुनिजन जो है बाट। सतगुर पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, बिना पंथ पग धरत है गगन मंडल में सैल। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू छड़िए मत कजाक। अपनी समर्थता बताते हुए कि गरीबदास जी ने देख लेगा, जो देखो हम किसी अपने बड़े मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई अच्छा अधिकारी हो और उसके साथ चले जाओ और वो कोई अधिकारी हमारे काम में ना करता और वो फिर जाकर उसका डांट मार, तूने कैसे ऐसे कर दिया, तू क्या, तो वो करा कर दी सर होगी गलती कर दूंगा, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर दूंगा, और देख लेना मेरे आदमी ने तू कुछ नहीं कह देगा, हाँ जी ठीक है। तो ऐसे उस जो गया हुआ था रिश्तेदार, उसका जब जच जाती है, यकीन हो जाता है कि हमारे जो मित्र है या रिश्तेदार इसमें बड़ी शक्ति है। तो ऐसे ही परमात्मा ने ये प्रमाण अपना एविडेंस बनाना था गरीबदास साहिब को, अपनी समर्थता दिखाते हुए कहा धर्मराज के दरबार में जाके कि फिर ये गरीबदास जी मेरे डंडोरे पीटेगा और ठोक कर कहेगा कि कबीर पूर्ण परमात्मा है। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस न चंप हूं मुझे 2 ही लाख करोड़। हाथ जोड़ कर कहने लगा वो धर्मराज कि आपके जो हंस हैं, आपके अनुयायी हैं, जो सच्ची नाम से संपर्क हो चुका है, संबंधित है, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने 2 ही लाख करोड़, लाख 2 ही। और फिर धर्मराज कहता है कि परमात्मा जो आपका नाम लेने तो पहले कोई शराब पीवे था, बुराई करे था, परस्त्री गमन करे था, दुराचार करे था, मांस खावे था, चोरी करे था, ठगी करता था, परमात्मा मेरे अकाउंट में, मेरे पास तो जैसा जो कर्म करेगा दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो प्रभु उनकी सजा तो मैंने देनी पड़ेगी जो उसके पूर्व आपकी शरण माने से पहले जो पाप है, अपराध है। मदहारी नारी जरा भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक है जिनको लो अकनाही। पूछे है कि जो मद आहारी शराब पीने वाले और जारी नरा परदारा पर घर तक है, पर घर तकना दूसरे का चोरी करना, परदारा यानी दूसरे की पत्नी पर बुरी नीत करना, और भांग तमाकू पीवे शराब पीवे। मद आहारी नारी जरा, मदहारी जारी नरा भांग तमाकू खाही, परदारा पर घर तक कहे उनको पकड़ो अक नाही। कहते उनको पकड़ूं या नहीं, उनको पकड़ूं या नहीं, उनका हिसाब करूं या नहीं। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको तो मैं पकड़ूंगा जड़नी पड़े जंजीर। अब परमात्मा क्या कहते हैं, चुंबक रूपी शब्द है लोहे रूपी जीव, पर्दे माही बैठे हूं दरस परस हो पीवे।
चुंबक हमरा रूप है लोहे रूपी जीव, पर्दे माही बैठे हूँ दरस परस हो जीव पीव। चुंबक अमरा रूप है लोहे रूपी प्राण, धर्मराय त्रिबंध से हमले उड़े अचान। अब क्या कहता है धर्मराज? परमात्मा कहते हैं कि जो चुंबक जागट नौबत नाम की, जाको पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं जाकी रीति जून। धर्मराज कहता है कि परमात्मा जिसके पास आपका नाम है उसके निकट में नहीं जा सकता, और जो नाम रहित है जिसके पास नाम नहीं है या नाम कट पट गया है उसको तो 84 लाख में जाने की उसकी तो परंपरा है, रीत। जागट नौबत नाम की, जाको पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं रीति जिसकी जून। उसकी तो परंपरागत उसने 84 लाख में जाना है, लेकिन जिसके पास आपका सत्य नाम है उसके पास कैसे जा सकता हूं मैं। कर जोड़े बंदगी करे वह 14 मनी दीवान, सो तो मरकब कीजिए भक्ति बिना विधान। कि वो बड़े बड़े महाऋषि महर्षि और साधना करते हैं बगैर विधान के, बगैर किसी यानी मनमाना आचरण करते हैं, वो तो गधे बनेंगे। फिर क्या कहते? कर्मों से तीरथ हैं जो अब हैं जो शरण कबीर। धर्मराज पूछता है कर्मों से तीरथ थे अब हैं जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढ़ूं बल तकसीर। कहते जो पहले जिनके कर्म खराब थे ईब आपकी शरण में है परमात्मा, मन वो तक कूटने पड़ेंगे। अब परमात्मा के कहता है, क्या कहते हैं? बंदी छोड़ पहले किए सो बख्श हूँ आगे करे न कोई, कबीर कहे धर्मराय सो नाम रटे जो मम सोई। पहले जो उसके पाप है मैं तेरे अकाउंट में कैंसिल कर दूंगा, तू चिंतित मत हो। और पहले करे बख्श दूंगा, आगे कोई करे को नहीं, क्यों ज्ञान ईसा दे दूंगा और फिर वो मेरा नाम रटेंगे। उन भक्तों को पहले किए सो वो बख्श हो आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मराज राय सो नाम रटे मम सोई। करम भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेस, जिन हमारी दोही दी सो करो हमारे पेश। जिनने मेरी दुहाई दी और गलती से किसी कारण से वो हमसे विमुख भी हो चुका है उसने, क्योंकि अब तांडी पाक रहे हम, जो परमात्मा के चरणों में आने के बाद जिसने 5-4 वर्ष हो गए ना 6 वर्ष, उसको इतने सुख दे देगा भगवान जो सच्चे ढंग से लग रहा है। फिर उसका भूल पड़ जाए किया तो मौज ने माचरी वैसे ही हो रहा होगा। फिर ये जाता है वहाँ, फिर ये मृत्यु के उपरांत धर्मराज के दरबार में जाता है, फिर उसके ये वचन याद आते हैं, आई भगवान मैं तो कबीर साहब का चेला था, अब याद आ मैं तो कबीर साहब का अनुयायी हूँ, वहाँ जाकर रोए। अब उसके पास भक्ति होगी नहीं और बकवादा में खोदी होगी तो कोई सुने को नहीं, और यदि आपका कुछ शेष संस्कार भी रह रहा होगा, परमात्मा कहते हैं उस भूले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक, और को तो मतलब है को नहीं न लवा जा। धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। क्या कहते हैं? करम भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमारी दोही दी वो सुकरो हमारे पेश। कि जिन्हें तेरे दरबार में कोई पकड़ भी लिया और उसने कह दिया मैं तो बंदी छोड़कर हंस हूं, मुझे यहाँ क्यों ले आए तू, मैं तुम्हारा कोई लेखा नहीं। ऐसे एक भक्त ने बताया कि मुझे काल के दूत पकड़ देंगे, और मैं वहां पहुंच गया तो धर्मराज बैठा, मैं कहने लगा तुम मुझे कैसे ले आए, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, हम तो कबीर साहब के शिष्य हैं, बच्चे हैं उसके अनुयायी हैं, हम संत रामपाल के चेले हैं। वो धर्मराज बोला रहा मन नहीं मुरवाओगे, खाक दो तुम, छोड़ दो इसने कित ले आई यहाँ पर। कहते मैं पसीना आ रहा मेरे सारा शरीर में, और सपना और कोती ने घिघी बंद रही जब वो वापस आया, रे तरह सचमुच नाश हो गया था। वह फिर सुबह बताओ आके एक भक्त बता रहा था कि हमें इतने निर्भय कर दिया आपके ज्ञान में कि एक ऐसे ही यम के दूत आ गए, 3-4 जने मन पकड़ कर बोले चलांगे मेले सत्संग में। तो सत्संग का नाम लेते उठ लिया, गिल हो लिया उसको, चल भाई चल। आगे जाकर उन्हें बाँच डाली ने बोले चल,
तेरे को उसमें धर्मराज के पास ले जावांगे, यमराज दो रहा है। ने बोला मोहन गल गुट्टम गुट्टा, ने बोला तुम थारा हमारा के मेरे भाग ने कम्यो तुम्हारा हमारा कोई हिसाब किताब, तुम कैसे ले जा सकते हो, हम तो तुम्हारे से तुम हमें पकड़ नहीं सकते। तो कहते उन मत एक हम इतने गुट्टम गुट्टा रे, एक धर्मराज दौड़ गया। धर्मराज से कहा जी ऐसे ऐसे न्यू कहे तुम उन्हें पकड़ नहीं सकते, मैं तो कबीर साहब का बच्चा हूँ। धर्मराज ने बोला पटक दो इसने उल्टाई, मैंने कह बतलानता सुने। तो ऐसे ही वापस आया तो कति मेरा जो है ना मुंह मत जागा रे, कति सूख्या पड़ा हालक और मर गया होता। तो पुण्यात्माओं ये ज्ञान कहते हैं धर्मराज सतगुरु शरणा आकर धर्मराज डर कैसा, इस परमेश्वर की शरण में आके धर्मराज का भी भय हमारा समाप्त हो जाता है। बोलो सतगुरुदेव। शिव मंडल ब्रह्मापुरी जो विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो हे। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में होए, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो हे। त्रिलोकी का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का वाणी ब्रह विदेश। तीन लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश का राज है, पर परमात्मा कबीर जी का तो बहुत ऊपर स्थान है। अंतकोट अवतार हैं ये माया के गोविंद, करता हो अवतरण ये भौर पड़े जगफंद। अब क्या बताते हैं कि जैसे ये पुराणिक लोग ऐसी कथा सुनाया करते, कहते हैं एक शेषनाग है, शेषनाग के सिर के ऊपर एक बैल खड़ा है, बैल के ऊपर ना एक कछुआ है, कछुए के ऊपर शेषनाग है, कूरम्ब के ऊपर फिर शेषनाग का सींग, एक बैल खड़ा है, बैल के सींग के ऊपर धरती धरी है, धौल धरा है। परमात्मा कहते वो कूरम्ब किसका ऊपर बैठा है, फिर यह भी बता दो। कहते हैं कूरम्ब ऊपर शेष है, ये शेष शीश पर धौल, धौल बैल के हैं, और धौल धरतरी ले रहे हा या पड़ी ज्ञान की रोल। कहते हैं रोल गदोल कर रहे हो तुम, कूरम्ब ऊपर शेष है और शेष शीश पर वो बैल, और यह कहते हो बैल धरती धर रहा, तो यह पड़ी ज्ञान की रोल। वो कूरम किसके आश्रय और कौन शरण है शेष, ये तो बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेशु। ज्ञान नरेश माने तो कोई तत्वदर्शी संत समझाओगा आपको। अंतकोट ब्रह्मांडे का एक रतीनी भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कबीर गरीबदास महाराज अपने भगवान, क्योंकि मैं कोई आके नो के मैं और बैठ जाकर मैं डीसी हूँ बांडे जा डीसी है, कोई ना यकीन हो और दूसरा आके दूर हो जा डीसी साहब आने लग रहे, अच्छा दूर हो जाएगा आदमी। तो ऐसे परमात्मा ने अपने गवाह और अपने प्रशंसक तैयार किए सचमुच के ये मेरे बारे में बताओ ये भगवान है, तो जल्दी यकीन होता है। तो गरीबदास साहब जी क्या बता रहे हैं, अंतकोट ब्रह्मांड का एक रतीनी भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहेब।